जिंदगी के शोरो गुल में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सुकून पैसों की रेल पेल में नहीं बल्कि ज़मीर के इत्मीनान में छुपा होता है, और ज़मीर तभी मुतमईन होता है जब पेट में जाने वाला लुक्मा हलाल की कमाई से हासिल किया गया हो। शहर की एक पुरहजूम बस्ती के किनारे बने एक छोटे से मकान में मुर्शिद अली अपनी बीवी सफिया और जवान बेटी के साथ रहता था। मुर्शिद अली की जिंदगी का बेशतर हिस्सा सड़कों की धूल फांकते और रिक्शा चलाते गुजर गया था। उसके चेहरे की झुर्रियां और हाथों की सख्त जिल्द उसकी तपस्या की गवाही देती थीं। वो एक ऐसा इंसान था जिसने फाके तो काटे थे मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न ही कभी किसी की हक तलफी की। उसके लिए उसका पुराना और खटारा रिक्शा महज एक सवारी नहीं बल्कि उसकी गैरत और हलाल रिस्क का जरिया था। मुर्शिद अली की बेटी सफिया अब ब्याहने के काबिल हो चुकी थी। वो सुलझी हुई और साबिर लड़की थी जो घर के हालात देखकर अपनी ख्वाहिशात को दिल में ही दबा लेती थी। मगर मुर्शिद अली एक बाप था। वो जब भी रात को थका हारा घर लौटता और अपनी बेटी को पुराने कपड़ों में पैबंद लगाते देखता तो उसका दिल भर आता। उसे फिक्र थी कि वो अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करेगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में सुबह से शाम तक रिक्शा चलाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से पूरी होती थी। दूसरी तरफ इसी शहर के एक आलीशान बंगले में इंस्पेक्टर वहीद रहता था, जिसकी वर्दी की चमक और रोबो दबदबे के पीछे करप्शन और रिश्वत सतानी की काली कहानियां दफन थीं। वहीद के लिए कानून महज एक औजार था जिससे वो गरीबों की जेबें खाली करता और अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं, उसे बस अपनी तिजोरी भरने से गरज थी। तकदीर का खेल देखिए कि एक शाम जब सूरज अपनी सुर्खी बिखेर कर रुखसत हो रहा था, मुर्शिद अली अपना रिक्शा लेकर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि उसे सड़क के किनारे एक चमड़े का बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने रिक्शा रोका और इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब उसने बैग उठाया तो उसका वजन देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बैग खोला तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां ठुसी हुई थीं। इतनी रकम कि मुर्शिद अली ने अपनी पूरी जिंदगी में ख्वाब में भी नहीं देखी थी। एक लम्हे के लिए उसके जहन में सफिया की शादी, घर की छत की मरम्मत और आरामदेह जिंदगी के ख्वाब लहराए। उसे लगा जैसे खुदा ने उसकी बरसों की दुआएं सुन ली हैं। मगर अगले ही पल उसके अंदर का ईमानदार इंसान जाग उठा। उसे अपनी माँ की वो बात याद आई कि बेटा, हराम का लुक़मा इंसान की नस्लें बर्बाद कर देता है और हलाल की तंगी इंसान को खुदा के करीब कर देती है। मुर्शिद अली ने कांपते हाथों से बैग बंद किया और सीधा थाने पहुंच गया ताकि उसे उसके असल मालिक तक पहुंचा सके। थाने में इस वक्त इंस्पेक्टर वहीद अपनी कुर्सी पर बैठा एक साइल को धमका रहा था जब मुर्शिद अली वहां दाखिल हुआ। मुर्शिद अली ने सादगी से तमाम माजरा सुनाया और वो बैग वहीद की मेज पर रख दिया। वहीद की आंखों में नोटों की चमक देखकर एक शैतानी लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि ये बूढ़ा कितना बेवकूफ़ है जो इतनी बड़ी रकम खुद चलकर मेरे पास ले आया है। वहीद ने बैग खोलकर रकम देखी तो वो लाखों में थी। उसने फौरन एक काली चाल चली और मुर्शिद अली पर ही इल्जाम धरा कि इस बैग में कुल 10 लाख रुपए थे, जबकि यहाँ सिर्फ 8 लाख हैं। तुमने बाकी के 2 लाख कहाँ छुपाए हैं? मुर्शिद अली ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो जिस अमानत को बचाने आया था अब वही उसके गले का फंदा बन रही थी। वहीद ने उसे डराया, धमकाया और हवालात में बंद करने की धमकी दी ताकि वो डर कर वहां से भाग जाए और वहीद बाकी की तमाम रकम हजम कर सके। मुर्शिद अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि ए अल्लाह, तू मेरी नीयत जानता है। मैंने कभी हराम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, आज मुझे रुस्वा न करना। वहीद ने उसे धक्के देकर थाने से निकाल दिया और खुद उस रकम पर काबज हो गया। मुर्शिद अली खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ घर लौटा। उसने सफिया को कुछ नहीं बताया मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। चंद दिन गुजरे। इंस्पेक्टर वहीद की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। उसका इकलौता बेटा एक हादसे का शिकार हो गया और अस्पताल में उसे खून की अशद जरूरत पड़ी। वहीद के पास पैसा तो बहुत था मगर उसका वो खास ग्रुप वाला खून पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा था। वो तड़प रहा था। पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार था मगर जिंदगी बिकती नहीं थी। इत्तेफाक से मुर्शिद अली भी उसी अस्पताल में मौजूद था जहां वो अपने एक बीमार दोस्त की इयादत के लिए आया था। जब उसे पता चला कि एक बच्चे की जान खतरे में है और उसे खून चाहिए तो वो फौरन आगे बढ़ा। उसे नहीं मालूम था कि ये बच्चा उसी इंस्पेक्टर का है जिसने उसे जलील किया था। जब खून देने के बाद मुर्शिद अली बाहर निकला तो उसका सामना वहीद से हुआ। वहीद उसे देखकर सख्ते में रह गया। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। उसे याद आया कि उसने इस बूढ़े के साथ क्या सलूक किया था और आज वही बूढ़ा उसके बेटे की जिंदगी बचाने का जरिया बना है। वहीद के ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। उसे एहसास हुआ कि हलाल रिस्क की बरकत क्या होती है और हराम का पैसा इंसान को कितना तन्हा कर देता है। उसने मुर्शिद अली के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती का एतराफ़ किया। उसने वो तमाम रकम जो मुर्शिद अली ने लौटाई थी एक बाइज्जत तरीके से सफिया की शादी के तोहफे के तौर पर देने की पेशकश की।
मगर मुर्शिद अली ने मुस्कुराकर कहा कि साहब, मैंने वो काम अल्लाह के लिए किया था, आप अपने बेटे के लिए दुआ करें, मुझे सिर्फ हलाल की मजदूरी ही रास आती है। मुर्शिद अली के इस जवाब ने वहीद की जिंदगी बदल दी। उसने उस दिन से रिश्वत से तौबा कर ली और एक ईमानदार अफसर बनने का अहद किया। मुर्शिद अली की बेटी की शादी सादगी से हुई, मगर उसमें वो बरकत और सुकून था जो बड़े बड़े महलों में नसीब नहीं होता। रिज़्क़े हलाल की खुशबू ने मुर्शिद अली के छोटे से घर को महका दिया था। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, मगर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मुर्शिद अली की ये जज्बाती और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इस्लाही कहानियां मिलती रहें।